वेलकम है आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ये लास्ट एक्सरसाइज आपका है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 13.4 एक्सरसाइज 13.4 है। 13.4 जो एक्सरसाइज आपका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या टॉपिक है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा एक टर्म दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। तो पहले हमें समझना रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और रैंडम वेरिएबल का ही हम लोग निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल एक कॉन्सेप्ट है, पहले आपको ये समझना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि क्लास 12 के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी करूँगा डिस्कस, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम टॉपिक करूँगा डिस्कस, ठीक है। तो दोनों में आपको काम आएगा, बोर्ड के लिए भी और जेई के लिए भी। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है पहले समझते हैं। बोर्ड वाले में मैं एनसीईआरटी को करूँगा डिस्कस, और जेई वाले वीडियोज़ में जो प्रॉब्लम्स होंगे वो किसी कोटा के स्टडी मटेरियल का होगा या किसी आईटी के बुक्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है पहले समझते हैं। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इसका नोटेशन होता है एक्स से करता डिनोट। होता क्या है ये, सपोज करिए आपने 2 कॉइन टॉस किया। क्या किया? 2 कॉइन टॉस किया। तो 2 कॉइन टॉस करने पे जो सैंपल स्पेस होता है ये आपको लिखना आता है, ठीक है। 2 कॉइन टॉस करने पे सैंपल स्पेस जो आता है वो लिखना आता है। क्या होता है वो होता है HH, HT, TH और TT। क्या ये सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स किसका है? 2 कॉइन्स का। 2 कॉइन आपने टॉस किया, 2 कॉइन्स टॉस्ड। तो 2 कॉइन को टॉस करने के बाद जो सैंपल स्पेस आएगा ये आप क्लास 10 से लिखते आ रहे हैं, ठीक है। क्लास 10, 9 सब में सब कराया था। ये जो सैंपल स्पेस आया, अब मैं आपको बोलता हूं अगर कि नंबर ऑफ हेड्स, क्या बताना आपको? नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स अगर पूछता हूं आपसे क्या होगा, तो नंबर ऑफ हेड्स का आंसर 1 नहीं होगा। अगर मैं इसको देखूंगा तो इसमें हेड्स 2 है, इसको देखूंगा हेड्स 1 ही है, इसमें भी 1 है, इसमें क्या है? 0 है। तो नंबर ऑफ हेड्स जो ऐसा एक टर्म है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो वैल्यू कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2। तो 3 वैल्यू पॉसिबल है। सच ए टर्म इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेड्स आप यहाँ पे क्या रैंडम वेरिएबल हो गया, इसको डिनोट कर दिया मैंने एक्स से, ठीक है। क्या होता है? इट इज ए वेरिएबल जिसका वैल्यू आप सैंपल स्पेस को देख के बताते हैं, ठीक है। तो यू कैन से कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसका डोमेन कह लीजिए या फिर इनपुट कह लीजिए, डोमेन स्लैश इनपुट, ये क्या होता है? इस सैंपल स्पेस, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं यहां पे x, ठीक है। इनपुट क्या दिया? HH क्या देगा? ये 2 देगा, ठीक है। रैंडम वेरिएबल x, इनपुट क्या दिया मैंने? HT, तो क्या होगा आउटपुट आपका होगा 1, क्योंकि x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। सो नंबर ऑफ हेड्स जो मेरा एक वेरिएबल है, इसका इनपुट क्या है? सैंपल स्पेस के आउटकम्स, और सैंपल स्पेस के आउटकम्स जब मैं दूंगा इनपुट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, इसके लिए 1 मिलेगा, ठीक है। x की वैल्यू इसके लिए क्या मिलेगा? TH के लिए भी, इसके लिए भी आपका वैल्यू 1 ही मिलेगा, और x की वैल्यू TT के लिए क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो हम लोग इसको बोलते हैं x की वैल्यू कितनी है? 0, 1 और 2 है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। मान लीजिए कहता हूँ आपसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? x इक्वल टू 0 की। क्या मतलब इसका हुआ? इसका मतलब है मैं उस आउटकम की बात कर रहा हूँ, मुझे वो आउटकम चाहिए जिसमें 0 हेड्स है, मतलब हेड्स नहीं है। तो कितने ऐसे केस है जिसमें हेड्स नहीं है? एक केस ही वाला रहा TT, है ना, इसमें हेड्स नहीं है। सो 1 केस आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ 4, सो 1/4। इफ यू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, ये क्या आएगा? x इक्वल टू 1 बोलने का मतलब क्या? मेरा नंबर ऑफ हेड्स क्या? 1 है। अब नंबर ऑफ हेड्स 1 की वैल्यू कितनी है? कितने टर्म्स हैं जिसमें नंबर हेड्स 1 है? एक ये वाला टर्म हुआ, आउटकम हुआ, और एक ये वाला आउटकम हुआ। इन दोनों में हेड 1 है, तो 2 आउटकम से आउट ऑफ 4, 2/4। और अगर मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, तो क्या होगा? नंबर ऑफ हेड्स 2, कितने आउटकम है? ओनली 1 आउटकम, तो 1 आउट ऑफ 4, 1/4।
ठीक है। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स 0, 1, 2 और दीज आर देयर प्रोबेबिलिटी। तो ऐसा टेबल जिसके अंदर रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों को दिखाते हैं आप, ठीक है। तो एक बनाते हैं टेबल इस तरीके से, टेबल बनाते हैं, इस टेबल के अंदर दोनों चीज़ दिखाना आपको, रैंडम वेरिएबल भी और उसका प्रोबेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है इसमें, आपको दिखाना है x और दिखाना है px। x दिखा दिया और px दिखा दिया। x की वैल्यू क्या है, 0, 1 और 2। 0 का कितना है 1/4, उसका 2/4, इसका 1/4। आप ऐसे छोड़ सकते हैं यहाँ पे। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब चाहे आप बोर्ड के लिए करिए चाहे जेई के लिए करिए, डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट यही है। बस क्या होगा, ये एक्सपेरिमेंट बदलता जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका सैंपल स्पेस चेंज होता जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आपका रैंडम वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। अब जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है वो मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। आपको टेबल दिया रहेगा, पता लगाना होगा कि ये टेबल है कि नहीं है। तो जरा प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी। तो ये मैं प्रॉपर्टी आपको यहीं पे दिखा देता हूँ साथ साथ ही, ठीक है। ये बन गया टेबल आपका। इस टेबल को ध्यान से देखिए आप क्या हो रहा है इस टेबल में। इस टेबल में अगर आप px की वैल्यू देखेंगे तो px की वैल्यू क्या हो रही है, तो px की वैल्यू को अगर मैं ऐड करूं, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। टेबल को ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है px की वैल्यू तो अंडरस्टूड है दैट विल मोर देन 0 या फिर कैन बी 0 ऑल्सो, कभी नेगेटिव नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट ये, दैट इज द कॉमन पॉइंट। ये आपका पॉइंट तो आपको पता होता है कि ये पॉइंट है। इसमें क्या खास बात है, खास बात ये है कि जितनी भी वैल्यूज आई ना उसको जोड़ने पे, मतलब px0, px1, px2 सभी का समेशन करेंगे आप, समेशन ऑफ px, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे i कर लूँ, i तो i का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ पे 0 से लेकर कहाँ तक, x0, 1, 2। सिंपली इसलिए px कर लीजिए, ठीक है ना, px कर लीजिए सिंपल, कि जितने भी समेशन का सम है ना वो कितना होगा आपका 1 होगा। दैट मीन्स क्या कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो मेरा p ऑफ x0 है, x क्या, x इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2, कितना होगा ये 1 होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। चेक कर लीजिए 1 है कि नहीं, 1/4, 2/4, 1/4। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही है तो सम कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो जो आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वही है, 3-4 पार्ट उसके अंदर है और यही चेक करने को बोला है कि जो टेबल है वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है कि नहीं है। रैंडम वेरिएबल इट कैन बी निगेटिव, इसमें कोई इशू नहीं है। रैंडम वेरिएबल कैन बी निगेटिव, यू कैन राइट डाउन रैंडम वेरिएबल जो आपका x है ना, वेरिएबल x कैन बी निगेटिव और कैन बी 0 और पॉजिटिव, बट जो आपका px है वो क्या होगा, हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होगा। तो जो आपका एक क्वेश्चन है इसके अंदर एक्सरसाइज में अगर आप जाएंगे तो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज का कौन सा सेकंड क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज 13 पॉइंट कौन सा है, 4 है। 4 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है। फर्स्ट पार्ट में तो सिंपल आपको एक टेबल दिया हुआ है, मैं बता तो टेबल ऐसे टेबल दिया हुआ है और बताना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है कि नहीं है, ठीक है। x है और px है, देख लीजिए है कि नहीं है। क्या दिया है x और px में, तो आपको दिया हुआ है इस तरीके से, ये x है 0, 1, 2 और px क्या दिया आपको 0.4, 0.4, 0.2। तो आप देख लीजिए समेशन कितना है, समेशन ऑफ px क्या है, लिखना आता है समेशन px इज इक्वल टू 0.4, 0.4, 0.8, 0.2, 1, सो 1, इट इज ए टेबल, ठीक है, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड करते हैं। सेकंड में आपको जो टेबल दिया हुआ है ना, इस टेबल में x px, ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। तो इसमें x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 और y की वैल्यू क्या दी हुई है, px की वैल्यू 0.1, 0.5, 0.2, -0.1 एंड फाइनली 0.3,
ठीक है। अगर मैं इसका समेशन देखूँ पी एक्स कितना होगा, समेशन पी एक्स देखिए जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.3, 0.2, 0.5, 0.5, 0.1, 1 एंड 1.1, सो 1.1 और माइनस में क्या 0.1 कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे समेशन तो 1 हो रहा है, समेशन तो 1 हो रहा है, लेकिन पी एक्स की वैल्यू क्या यहाँ पे निगेटिव है। सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इक्वल टू माइनस 0.1 नॉट पॉसिबल, ओके, नॉट पॉसिबल। तो सिंपली ये कहना कि समेशन पी एक्स 1 है, दैट इज नॉट करेक्ट। समेशन पी एक्स 1 होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, पी एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, होगी या फिर जीरो होगी, जीरो हो सकती है, बट यहाँ पे क्या था निगेटिव था, तो निगेटिव होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट हो गया। हाँ, रैंडम वेरिएबल अगर किसी में निगेटिव है दैट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट इसका है, देखिए क्या है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये बेसिक है, बेसिक आप समझ जाएंगे तो आगे आप सॉल्व कर लेंगे। y नेम कर दिया, पी वाई कर देंगे, नेम चेंज कर दिया वेरिएबल का, एक्स वाई कर दिया, -1 यहाँ पे है, 0 है 1, इट इज़ पॉसिबल, रैंडम वेरिएबल कैन बी निगेटिव, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये वैल्यू दिया 0.6, ये दिया 0.1, ये दिया 0.2, चेक करिए 0.6, 0.2, 0.1, समेशन ऑफ पी एक्स क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू 6 to 8 और 9 0.9, दैट इज नॉट इक्वल टू 1, so it is not a distribution table, not probability distribution नहीं है ये वाला, ठीक है। इसके बाद आपका, चलिए अब मैं बताता हूँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको मीन अगर निकालने को बोल दिया जाए, ठीक है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, मीन बोलिए, और यू कैन से एक्सपेक्टेशन, इसको एक्सपेक्टेशन ही बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन। तो मीन हो चाहे एक्सपेक्टेशन हो, ये कैसे निकालते हैं। तो जो आपका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है सिंपल, समेशन ऑफ जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो, और रैंडम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है उसके पी एक्स से, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया आई, यहाँ कर दिया आई, यहाँ पे करना लिखना पड़ेगा आई क्या होगा, आई वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक, ये इसका फॉर्मेट है। मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि अगर मैं आपको एक टेबल दे दूँ रैंडम वेरिएबल के लिए, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दूँ आपको, ठीक है ना, मान लीजिए x है, ये पी एक्स है, और ये x की वैल्यू 0 थी, 1 2 2 थी, और मान लीजिए क्या है 1/2, ये आपका मान लीजिए 2/4, ये 1/4, मान लीजिए 1/4 है, ठीक है, ऐसा है जो मैंने किया था थोड़ी देर पहले। अभी अगर मैंने बोला इस टेबल के लिए क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा मीन का फॉर्मूला, तो मीन क्या होता है, मीन मीन्स मीन ऑफ एक्स क्या होता है, क्या करना है, रैंडम वेरिएबल को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका 0 हुआ तो 0 × 1/4 प्लस 1 × 2/4 प्लस 2 × 1/4, बस खत्म हो गया। हाँ, आपको ये समझना है कि भाई आता कैसे है, क्योंकि कई बार आप भूल जाते हैं कि भाई कैसे क्या इसका वैल्यू होता है। तो ये बता देता हूँ आपको कि आप भूले ना कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन। आपको पता होगा जनरल जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं हम लोग, स्टैटिस्टिक्स में मीन क्या होता है, एक्स बार लिखते हैं, क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो आपका एफ आई है ना, दैट इज सिंपली योर पी आई, क्या आपका है पी आई। जब आप लिखेंगे इसको एक्स बार को रिप्लेस करेंगे एफ आई को, तो क्या आ जाएगा समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई प्रोबेबिलिटी और एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ पी आई। और इसका सम कितना है, समेशन ऑफ पी आई, जो समेशन आपका है पी आई का कितना है आपका, ये 1 है, ये 1 है। पी आई मतलब P1 P2 P3, P1 P2 P3 तीन वैल्यू यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड पी आई कहते हैं, आई लगाते हैं यहाँ 1 से लेकर के 3 तक, ठीक है। तो ये आपका 1 होता है। तो इस तरीके से कहते हैं मीन का फॉर्मूला वही है, बट जहाँ पे फ्रीक्वेंसी था वहाँ पे क्या आ गया, वहाँ पे आपका आ गया प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए, ये खास बात है इसके अंदर, इसीलिए फॉर्मूले में ये आ गया, मीन निकाल लिया। वेरिएंस किसी और वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में आपको सिर्फ मीन तक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी के क्वेश्चंस, कंसेप्ट आपको मैंने इस वीडियो में करा दिया। थैंक यू वेरी मच।